हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का आगे का सेशन करेंगे। तो पिछले सेशन में हम लोग ने एक फॉर्मूला किया था, CP अपॉन MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे आज के आगे के क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी बहुत और चीज़ें जो टाइम के साथ आएंगी और रेशियो मेथड को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने कस्टमर को 25% की छूट देता है, ठीक है, लेकिन 10% कमीशन भी उसे पे करना पड़ता है। तो 25% छूट देता है डिस्काउंट, लेकिन अपने CP पे उसे 10% का कमीशन भी देना पड़ता है। ठीक है, उसका मार्क प्राइस क्या होगा अगर वो इस पे 9 से 1/11% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमें बताना है। और एक और चीज़, ये आर्टिकल का CP जो है वो 2500 रुपये दिया हुआ है, 2500। तो सबसे पहले 10% कमीशन है वो हमें CP पे ही देना पड़ेगा जितनी हमारी लागत आई, क्योंकि जब हम खरीदेंगे तो कमीशन उसी पे होगा। तो इसमें 10% 2500 के कितना हुआ, 250, ज़रा ऐड करिए तो 2750। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव CP आ गया। अब इसे रब करते हैं ज़रा, तो इफेक्टिव CP कितना आ गया, ये नेट CP कितना आ गया, 2750। ठीक है, अब कह रहा है कि इस वैल्यू पे ही इसे 9 से 1/11% का प्रॉफिट कमाना है। 9 से 1/11 होता है, 9 से 1/11 होता है 1/11। ठीक है, तो 1/11 का कमाना है और यहाँ से SP निकालना है, तो कितना होगा, 12/11 कर दीजिए। तो कितनी का कटेगा, 2 5 0 × 12 कितना आ गया, 12 5 60, 6 गहरी 12 24, 3000। ठीक है, 3000 रुपये इसका क्या आ गया, SP आ गया। इतने में बेचेगा तब उसे 9 से 1/11% का प्रॉफिट होगा। अब बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट करने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, कितने, 25%। तो 25% कितना होता है, 1/4। तो मार्क प्राइस का 3/4 निकाल लेंगे तो SP आ जाएगा। SP कितना है, 3000 दिया हुआ है, जरा काटिए, 1000, 4 उधर गया तो कितना हो गया, 4000। तो मार्क प्राइस हमारा 4000 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक आर्टिकल को 1170 रुपये में बेचने पे, 1170 रुपये पे बेचने पे, ठीक है, एक आदमी 10% का डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, और 30% का प्रॉफिट भी कमाता है, 30% का प्रॉफिट भी कमाता है, ये SP दिया हुआ है। तो बताना है कि अगर 0% डिस्काउंट पे बेचें तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो सबसे बड़ी बात, कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को टाइम टेकिंग बना रहे हैं, तो बस अपने फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, CP अपॉन MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, 100 डिस्काउंट कितना है, 10, तो 90 हो गया, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट 30, तो 130, 9/13 कितने का अंतर है, 4 का, 4/9 कितना होता है, 44.44%। ठीक है, ये आंसर है हमारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 15,600 रुपये में बेचता है, यही SP है। ठीक, इसके बाद बोला है अगर वो 8% का डिस्काउंट देता है, 8% का डिस्काउंट, उसके बाद भी 19.6% का प्रॉफिट कमाता है, इतने का प्रॉफिट कमा रहा है, और अपने आर्टिकल को अगर 0% डिस्काउंट पे बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल पूछा है जब 0% डिस्काउंट में बेचेगा, मतलब मार्क प्राइस पे बेच देगा। तो CP अपॉन MP करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 8 कितना आ गया, 92, और ये 19.6 है, तो 100 में ऐड करेंगे तो 119.6,
अब 92 को देख के मुझे 23 की याद आती है, तो 23 से 4 बार ये कटता है, तो शायद ये भी कटेगा। 23 बचा 115 होता है, और 46 आया तो 2 बार, तो 4 और 5.2 आ गया, मतलब 40 और 52 आ गया। और इसे काटते हैं तो ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 13 बार, मतलब CP/MP कितना आ गया, 10/13। 10 का सामान 13 में बेच रहा है, मतलब 3 रुपये ज़्यादा में 30% प्रॉफिट में। यही पूछा था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल में कितना होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। वही 1170 रुपये में बेचने पे ये SP दिया हुआ है, ठीक है। एक आदमी 10% का डिस्काउंट देता है, डायरेक्ट करते हैं CP/MP। 10% का डिस्काउंट कितना हो गया, 90 रुपीज़, 100 माइनस 10, और 30% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब 130, ठीक है। फिर कुछ और भी दिया है, अगर वो 5% का डिस्काउंट कर देता है अब, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। इसमें भी आपको इसकी वैल्यू ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि CP और MP कितना आया, 9 और 13, इसको 90 और 130 मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि MP पे 5% डिस्काउंट और कर दें, मतलब 130 का 5% कितना होगा, 10% होगा 13, 5% 6.5, ठीक है। 6.5 इसमें से माइनस करिए, कितना आएगा, ये आ गया 123.5, ठीक। अब ये कितना ज़्यादा है इससे, 33.5। 33.5 90 का कितना परसेंट है, यही हमें निकालना है। निकाल लीजिए, इंटू 100 करना है। यहाँ से हट के 1 पॉइंट नीचे 0 आ जाएगा, 9 से कटेगा 9, 9 दिए 27, और 65 आया, 7 बार जाएगा 63, और 2/9, 37 से 2/9% आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो MP आया था उस पर 5% डिस्काउंट और दिखाना था। वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं किसी क्वेश्चन में, जब तक आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 3 आर्टिकल फ्री देता है, 3 सामान फ्री देता है, ठीक है। 5 सामान की खरीद पे, अगर आप 5 खरीदेंगे, 5 परचेज करेंगे तो 3 आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और 20% का डिस्काउंट भी देता है, 20% का डिस्काउंट भी देता है, और 25% प्रॉफिट भी कमाता है, ठीक। चलिए ये चीज़ दी हुई है, तो उसका CP और MP का रेशियो पूछा है, CP और MP का ये रेशियो पूछा है। अभी तक सारे क्वेश्चन में हम लोग एक आर्टिकल पे कर रहे थे कि एक आर्टिकल का CP और MP का रेशियो निकाल लेते हैं। अब इसमें आर्टिकल अलग अलग हो गए, लेकिन फॉर्मूला तो वही है, तो लगाते हैं पहले वही फॉर्मूला, CP/MP। तो 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 25 है तो 125, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CP कितना है 80, और MP कितना है 125, ठीक है। अब ये बताइए 3 फ्री दे रहा है और 5 आप खरीद रहे हैं, तो आप पैसे कितने के पे कर रहे हैं, 5 के। तो आप 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस के बराबर आप पैसा पे करेंगे, मतलब डिस्काउंट के बाद भी 20% हुआ, तो पे तो आप 5 का करेंगे। तो अगर ये टोटल इफेक्टिव कॉस्ट है, मतलब पूरा MRP दिया हुआ है, तो 5 आर्टिकल की कॉस्ट निकालने के लिए 5 से भाग देंगे। और दुकानदार दे कितना रहा है आपको, अपना 8 सामान दे रहा है, 5 + 3 8 हो गया, आपको 8 सामान दे रहा है, तो उसकी तो लागत 8 सामान की आ रही है, तो 8 सामान की लागत 80 है, तो एक की कितनी होगी, निकाल देंगे 8 से भाग देके, ठीक। कितना आया 10, ये कितना है 25, और काटते हैं 5 से, 2 और 5, ठीक है दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक आर्टिकल फ्री देता है, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। 15 आर्टिकल खरीदिए तो आपको एक फ्री मिलेगा, ये इतना परचेज करिए तो एक फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और वो डिस्काउंट देता है 4% का, 4% का डिस्काउंट देता है, तो CP = 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 96 अपॉन में
और उससे तब भी 35% का प्रॉफिट होता है, तो अपॉन 135 तो बताना है रेशियो सीपी और एमपी का। ठीक है, चलिए सीपी और एमपी ऐसे लिख देते हैं, 96 और 135 है ना, सीपी और एमपी 96 135। अब वो सामान दे कितना रहा है, 15 + 1 16, तो उसकी लागत 16 की आ रही है। तो 96 अगर टोटल सीपी है तो 1 का सीपी कितना होगा, 16 से भाग दीजिए। और वो कस्टमर को कितना दे रहा है, कस्टमर पैसे कितने का दे रहा है, 15 आर्टिकल का, क्योंकि 15 पे एक फ्री दे रहा है तो एक तो यूजलेस है, तो 15 आर्टिकल के बराबर कस्टमर पे कर रहा है। तो 135 तो मार्क प्राइस है, इसी का पैसा वो दे रहा है, तो 15 से भाग दीजिए तो 1 का निकलेगा। ये कटने के बाद आया 9, ये आया 6 और कटा तो 2:3। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार 4 आर्टिकल फ्री देता है, ठीक है, 12 आर्टिकल की खरीदते हैं, 12 आर्टिकल खरीदिए 4 फ्री मिलेगा, ठीक, और डिस्काउंट भी देता है 20% का, तब 20% का प्रॉफिट भी कमाता है। सीपी अपॉन एमपी 100 माइनस डिस्काउंट 20% कितना हुआ 80, और 100 प्लस प्रॉफिट 20% कितना हुआ 120। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। अगर वो पूरे सामान उसने कितने लिए हैं, 12 सामान लिए, उसको 4 फ्री मिल गए, तो पैसे तो उसने 12 सामान के बराबर दिए हैं, और टोटल पैसे दिए कितने 120 मार्क प्राइस के बराबर, तो भाग दीजिए 12 से। और वो घर कितने सामान ले जा रहा है अपने साथ, 16, दुकानदार को 16 सामान के बराबर लागत आ रही है, तो 12 + 4 16, भाग दीजिए 5 10 1:2। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।